बर्नर्स पढ़ लिए, फिर हम चले गए फ्लेम के ऊपर। अब फ्लेम में जब हम गए तो फ्लेम में मेरे बेटे सबसे पहले जो आप चीज आप करेंगे कि फ्लेम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर जो है उसका व्हाट वी कॉल दैट उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अब ये मैंने आपको नोट्स दे दिए, प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह पता है, फ्यूल और ऑक्सीजन से चेंज हो जाती है। फ्लेम स्ट्रक्चर में बेटा मैंने आपको उस स्लाइड में बताया था कि प्राइमरी जोन है और उसके बाद सेकेंडरी जोन है। अब इन दोनों जोन के दरमियान जो इंटरकोनल जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका आइडियल होता है और ऑटोमाइजेशन भी मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लेम में होती है, ठीक है। और इसमें जो जो आप गैसेस यूज करेंगे, लेट्स से अगर आपकी प्राइमरी कंबस्शन जोन में हाइड्रोकार्बन का अगर आपका फ्लेम है तो उस फ्लेम का ब्लू जो है ना उसकी अपीयरेंस होगी, लुमिनस, ब्लू लुमिनस होगा। क्यों होगा बेटा? बिकॉज ऑफ C2 यानी C2 होगी, CH होगी एंड अदर रेडिकल्स, यानी मीथेन टूट के CH भी बन सकता है, C2 भी बन सकता है एंड मेनी अदर रेडिकल्स, ठीक है। ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं। तो वो जो ब्लू कलर आता है प्राइमरी कंबस्शन जोन में वो इस वजह से आता है और एक थर्मल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है और जिसके बाद आपका क्या होता है कि आप यूज कर सकते हो इस फ्लेम को फॉर योर एनालिसिस। यानी आप देखते हो ना फ्लेम चलाने के फौरन बाद आप नहीं कहते कि हमने एनालिसिस शुरू कर देने हैं, आप लेट फ्लेम टू स्टेबल। फ्लेम जलता है, फिर आप उसकी हाइट सेट करते हो, फिर उसके आप देखते हो कि कलर्स इसके सारे जोन्स प्रेजेंट हो गए हैं, यानी इसकी एक खास हाइट हमने प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। आपने प्राइमरी जोन देख लिया, आ गया सेकेंडरी जोन भी आ गया, फिर आपने इंटरकोनल जोन को देखना है कि वो आपका डिटेक्टर के सामने है कि नहीं है, क्योंकि बच्चे मिडिल पार्ट ऑफ जो फ्लेम है ना उसमें से एमिशन होनी है, उसमें से एलिमेंट्स की लाइट्स एमिट होगी और अगर वो डिटेक्टर के सामने लाइंस नहीं आएंगी तो डिटेक्टर कैन नॉट डिटेक्ट देम। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? देयर इजंट एनीथिंग प्रेजेंट इन योर सोल्यूशन। तो आपने क्या करना है कि फ्लेम को अपने डिटेक्टर के आगे अलाइन करना है। और वो कैसे करते हैं बेटा? हमारे पास नॉब्स लगी होती हैं, उन नॉब से हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इन ऑर्डर टू मेक द अलाइनमेंट इन फ्रंट ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। क्लियर? एक बच्चा होस्ट करे इसको, कौन करेगा? यस करे जो मुझे। एक बच्चा होस्ट करे, मेरी आवाज आ रही है? सो रहे हैं आप सारे? यस मैम। यस मैम। एक बच्चा होस्ट करे, कौन करेगा? CR करे, GR, कोई भी करे, बोले जल्दी। यस मैम। शोए आपने ना अपना म्यूट नहीं करना, आप यस करते जाए, मुझे सर पता नहीं, तसल्ली नहीं होती, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, इसमें ना केमिकल कॉम्पोजिशन भी हो जाएगी फ्लेम के अंदर, ये सारा हो गया। अब जो सेकेंडरी जोन है मेरा बेटा, इसमें जो प्रोडक्ट होती है ना ऑफ द इनर कोर आर कन्वर्टेड टू स्टेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स बन जाते हैं और दैट आर देन डिस्पर्स्ड इनटू द सराउंडिंग। यानी सेकेंडरी जोन आपको पता है वो आखिर में आती है ना फ्लेम के। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं ना आपके प्राइमरी जोन में, वो प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी आ गई तो वो जो ऑक्साइड्स बन गए, अगर मेटल है सोडियम तो सोडियम ऑक्साइड्स बन जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड्स बन जाएंगे, देयर आर सो मेनी ऑक्साइड्स। तो वो जो ऑक्साइड्स हैं वो उसके बाद आपके जो है ना सराउंडिंग में चले जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको मैंने फ्लेम का जो बताया था वो सारा डिफरेंट पार्ट्स भी हो गए आपके फ्लेम के। उसके बाद आपने टेम्परेचर प्रोफाइल भी देख लिया, कंटूर प्लॉट भी देख लिया, ठीक हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द इवेंट्स, ठीक है मेरे बेटे। इवेंट्स में जो था वो आपने देखा होगा कि सबसे पहले नेबुलाइजेशन थी, फिर डिसॉल्वेशन थी, वोलेटाइलाइजेशन थी, डिसोसिएशन थी एंड देन एक्साइटेशन थी। अच्छा, अब एक चीज सोएब आप मुझे बताएं, आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वाली इक्वेशन देखी थी, आपको क्या समझ आती है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से? मैम उसके यही पता चलता है कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पर होगा ना तो एक्साइट यानी कि एटम जो होते हैं वो एक्साइटेशन होती है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तो उसका हमें एस्टिमेट लगा सकते हैं। कोई और बताए मुझे? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है Ne क्या है, NO क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स एट एक्साइटेड स्टेट, फिर GE GO आपके स्टैटिस्टिकल वेट्स हैं जो आपको ना पिछली दफा हैंडआउट्स दिए थे, देखा आपने। E0 क्या है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है, और इसमें K क्या है, कांस्टेंट है। ओनली वन इज द वेरिएबल, इज द टेम्परेचर। इफ यू चेंज द टेम्परेचर you will change the ratio between बोलो स्वे, बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट हाँ जी, एनर्जी।
टेम्परेचर को चेंज करने से आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट चेंज हो जाती है। अब इस पूरी बोल्ट्जमैन इक्वेशन में एक वेरिएबल है, वो क्या है? आपका टेम्परेचर, और दूसरा वेरिएबल आपकी रेशियो है, ग्राउंड और एक्साइटेड, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। अगर फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेटा ग्राउंड स्टेट पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, एक्साइटमेंट जाहिर है ग्राउंड में ज्यादा होंगे तो एक्साइटेड में ज्यादा जाएंगे। और एमिशन में हमने किस पे फोकस करना है? ग्राउंड पे, एक्साइटेड पे? मिशन में मैम एक्साइटेड पे डिपेंड करता है। शाबाश, एक्साइटेड। अच्छा बताओ मुझे, ये बताओ कि व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन एमिशन फॉर एमिशन एक्साइटेड स्टेट? व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स इन द केस ऑफ एमिशन? मिस सब टेम्परेचर हाई होगा तो फिर एक्साइटेड ही होंगे। नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम उसमें एमिशन में हम एक्साइटेड स्टेट पे फोकस क्यों करते हैं, ग्राउंड पे क्यों नहीं फोकस करते? मिस टेम्परेचर इसका रीजन नहीं है? अल्लाह अकबर, टेम्परेचर तो वो तो रेशियो को चेंज करेगा ना, ग्राउंड में एक्साइटेड में। हाँ, लेकिन एमिशन के लिए जब हम एमिशन पढ़ते हैं तो हम अपने नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं कि सोडियम हैलाइड से, तो हम कहेंगे कि सोडियम की देखना एमिशन कैसी है, यानी सोडियम के एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम्स जाते हैं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे हम फोकस करते हैं ना, कि ग्राउंड स्टेट में अगर 20 है तो 20 में से 2 अगर एक्साइटेड में जा रहे हैं तो हम कहेंगे सोडियम को हम एमिशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ 2 जा रहे हैं ऊपर। तो क्यों हम एमिशन पे फोकस करते हैं? वजह? कोई और बताएगा? मैम हाँ मैं बताऊं? हाँ, बताओ। मैम शायद इसलिए क्योंकि जब जितने ज्यादा वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो जब वो डी एक्साइट होंगे बैक तो वही जो एनर्जी होगी वो इमिट हो जाएगी, इसलिए हम इमिशन में करते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स को देखते हैं। हाँ, वो इसलिए हम देखते हैं कि हमने इमिशन करनी है, इमिशन तभी होगी एक्साइटेड स्टेट से, और एब्जॉर्प्शन जब फोकस करेंगे तो वो ग्राउंड स्टेट होगी, दे विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, गो अप, तो वी विल फोकस ऑन ground state. Now we focus on excited state. How many atoms are present in excited state? Because if there are some numbers, then they will get back to the ground state. ठीक है ना? तो हमने इस चीज को बहुत उसको रखना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में मैंने आपको बता दिया रेशियो का। अब रेशियो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैडम वो कैसे? मैं बताती हूँ आपको। लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ, सोडियम है। सोडियम का अगर आप टेम्परेचर रखेंगे ना, ये वाला मीथेन और एयर वाला, तो इसके हम कहेंगे जी 10 से ग्राउंड स्टेट में 5 ऊपर चले गए। अब अगर आप ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो 5 की जगह 2 और चले जाएंगे, 8 हो जाएंगे, पॉपुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एमिशन लाइन जो है उसकी इंटेंसिटी अच्छी आएगी, यानी स्ट्रॉन्ग आएगी और आपको नजर आएगी। इंटेंसिटी से क्या मुराद होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन विद द डेफिनेट एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप जो है उस वक्त क्या है जिसके ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, कितनी नंबर ऑफ एटम्स। इंटेंसिटी मीन कि बेटा पहले अगर ग्राउंड से एक्साइटेड एक एटम जा रहा है तो लाइन बड़ी वीक होगी, 10 जाएंगे तो लाइन स्ट्रांग हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, विद इन सेम गैप नंबर ऑफ एटम्स जो है वो उसको लाइन को इनहेंस कर देंगे, इंटेंस कर देंगे। ठीक है? अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद था ये जो है, मैं आपको अपना स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ। इसमें देखते हैं कि वो जो इवेंट्स थे ना, मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती हूँ। सोए पढ़ो, बड़ा इखबार है आप लोग मुझे तो। सोहेब आप पढ़ क्यों नहीं रहे? ऑटोमाइजेशन। बच्चे क्या हो गए? सोहेब किधर हो तुम? बच्चों किधर चले गए हो? मैं रीड करूं? हाँ करो, हाँ चलो तो पढ़ो। हाँ, ऑटोमाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एटमाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालिटिक and analyte in solid, liquid or solution form जी solution form to a free analyte gaseous atom in solid, liquid or solution form or solution form free to a gaseous atom. gaseous
मैम आपका आवाज आ रही बिल्कुल आ रही, मैं आपके साथ रिपीट कर रही हूँ, शाबाश। फ्री गैशियस एटम कॉल्ड ऑटोमाइजेशन, यानी ऑटोमाइजेशन आप सबको क्लियर हो गया बच्चों? पेंसिल से लिख लो कागज के ऊपर कि ये वो प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है एनालाइट को, अगर आपका एनालाइट सॉलिड है, लिक्विड है, सोल्यूशन फॉर्म में है, टू मेक अ फ्री गैशियस एटम कॉल्ड ऑटोमाइजेशन। ठीक है, सॉरी मैम, वो ना थोड़ा नेट का थोड़ा इशू हो गया था, हाँ समझ मेरा नहीं आ रही क्या सॉरी सॉरी करते हो, इस तरह ना किया करो बच्चों, मैं बहुत अनॉयड होती हूँ इस तरह। चलो अब ये आगे करो थी। आप फ्लेम, अब समझ आ गई बच्चों? यस मैम। यस मैम। अच्छा अब ये इधर आओ, ये नीचे देखो कि अब इस पॉइंट्स देखो, फ्लेम ऑटोमाइजर जब आएगा ना पेपर में क्वेश्चन, फ्लेम एज अ यूज एज अ ऑटोमाइजर, तो आपने लिखना है ऑटोमाइजेशन क्या होती है। फ्लेम एज अ ऑटोमाइजर जब आप लिखेंगे तो आपने कहना है सैंपल लिया, सैंपल की फाइन मिस्ट बनी नेबुलाइजर के अंदर, फिर वो एस्पायरेट हुआ इन स्प्रे चैम्बर में, याद है ना प्री मिक्स चैम्बर, स्प्रे चैम्बर, स्वेब यस करते जाओ, यस मैम, यस। स्प्रे चैम्बर, फिर उस स्प्रे चैम्बर के अंदर याद है ना एरिसोल मिक्स हो जाती है आपकी कंबस्टन गैसेस के अंदर। कंबस्टन गैसेस के नाम बताओ जल्दी जल्दी। एयर और मीथेन। हाँ एयर, शाबाश। आपका नाम क्या बेटा? ईशा बेग। निशा बेग आप ही होस्ट करोगे, स्वेब तो सो जाता है, ये तंग कर रहे हो आप मुझे बेटा, मैंने रमजान में क्लास लेके पागल होने, आप रिस्पॉन्स ही सही नहीं करते। सॉरी मैम। नहीं अब तो मत बोलो सॉरी मैडम। रिमशा क्या नाम है तुम्हारा? ईशा मैम। हाँ ईशा, चलो आप होस्ट करो। अच्छा ईशा कंबस्टन गैसेस बताओ बेटा, हाँ तुमने बता दी, शाबाश। उसके बाद बर्नर आ जाएगा, बर्नर के हेड पे आके स्वेब, अब तुम भी अलर्ट रहा करो बेटा। बर्नर के हेड पे आके उसके बाद ना ये डीसॉल्वेट हो जाएगा, यानी उसका जूही बर्नर हेड पे आएगा तो टेम्परेचर की हीट मिलेगी उसको, उस हीट से वाटर सॉल्वेंट एवेपोरेट हो गया। ये बार बार आपको मैं इससे रिपीट करा रही हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए बेटा। एरिसोल मिक्स में वो ड्राई एरिसोल हो जाएगा, पानी निकल गया, तो उसके बाद एनर्जी लेगा, थर्मल एनर्जी, जो उसको क्या करेगी, उसको वोलेटाइल करेगी, वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स की शक्ल में आपकी डिसोसिएशन होगी, और डिसोसिएशन के बाद वही आपकी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो जाएगी। समझ आ गई? यस मैम। हाँ, यस मैम। गैसेस, जो गैसेस एटम्स है ना, वो बनाने हमने। कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमने फ्री एटम्स बनाने हैं, और कौन से फ्री एटम? गैशियस। तो वी नीड टू चेंज सोल्यूशन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म इनटू फ्री gaseous atom, and these are the events being carried out in the flame. Okay? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट स्लाइड्स कहां से करूं, ठहरो वेट। अच्छा अब ना ये उसी प्रोसेस को मैंने दोबारा से ना, ये आप समझ लें कि सोडियम क्लोराइड है, M+X नेगेटिव, यानी M सोडियम है, X क्लोराइड है, ये सोल्यूशन हो गया, ये मिस्ट बनी, फिर इवेपोरेशन हुई, सॉलिड हो गया, फिर गैस बन गई, गैस से फिर ये दो हिस्सों में डिसोसिएट हो गया, फिर वही सारा एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। ठीक हो गया? यस ये मैम। इरिवर्सिबल है मेरे बेटे, ये देखो इरिवर्सिबल है, विच मींस कि आपका सोल्यूशन मिस्ट है, मिस्ट सोल्यूशन में चली जा सकती है, सॉलिड इसमें आ सकता है, यानी ये जस्ट फॉरवर्ड नहीं होगा, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। दैट्स व्हाट वी हैव अ मोर क्वांटिटी ऑफ द मेटल्स, क्योंकि ये हमारा बल्क एनालिसिस के लिए फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना मेरे बेटे। पीपीएम में हम कर सकते हैं, पीपीबी नहीं कर सकते। यस मैम। चलो जी ठीक हो गया। अब हम जाते हैं, अब कह रहे वे शुड आई गो नाउ, क्लियर? अच्छा अब जो है, अच्छा अब मेरे ख्याल में अब इतना हम और टाइम नहीं लेते। अब आप ना, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था, अब आप एक क्वेश्चन लिख के शाबाश सारे बच्चे आराम से। हाउ डू बोले, मैम। यस मैम। how do emission spectra is used for qualitative and quantitative analysis in flame photometry? use क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यस मैम। ठीक हो गया। अब आपने इसको ना शर्मा के, आप घर बैठे हुए आपके पास शर्मा की बुक नहीं होगी, अब ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना इसके अंदर, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर किस तरीके से लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, और हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक पैटर्न होता है, पैटर्न के ऊपर हर एलिमेंट से आपको समझ आई? जी। तो ये दो चीज मैं अभी करती हूँ, उसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर, ये है जिस डबल टू फोटो, इसमें देख लो कि यू वेस्ट है, यहाँ ये देखिए सैंपल फायर कर रहा है, ये फोटोग्राफ है,
जी टोटल क्रिस्टल लगा यस मैम ये देखो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसके अंदर देखो फिल्टर लगे हैं, Yes, एक फिल्टर सोडियम का है, एक दूसरा है। अब ये एक ही टाइम में आप बेटा दोनों फिल्टर्स को सेट करें तो यू विल गेट द बोथ रीडिंग्स एट अ टाइम। तो इसको हम कहते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक होगा, फ्लेम फोटोमीटर। ये जस्ट फॉर नॉलेज आई वांट टू शो यू है। चलो अब Yes. आपने जो करके आना है वो ये 2 पेज करके आने हैं, ये वाला पेज और ये वाला पेज नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस ओके मैम, क्लियर। ठीक है। और इसमें जो भी लिखा होगा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी। ये बेटा वही एमिशन स्पेक्ट्रा है कि क्वालिटी कैसे पता चलती है कि सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रा विल बी स्पेसिफिक फॉर सोडियम। तो आप जब अननोन सैंपल का स्पेक्ट्रम के साथ मैचिंग करेंगे, अगर वो लाइन सोडियम जैसी होंगी तो इसका मतलब है सोडियम है। और क्वांटिटी का कैसे पता चलता है? क्वांटिटी का फोटोग्राफिक प्लेट से पता नहीं चलता, एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन इसमें उन्होंने एक दिया हुआ है कि हम लाइन की इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो इंटेंसिटी से डेंसिटी निकल आएगी और डेंसिटी से हम उसकी रफली क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, बट नॉट लाइक यू नो कैलिब्रेशन कर्व में जिस तरह हम करते हैं। निम्रा निम्रा मैम नम्रा निम्रा, क्या नाम है इस बच्ची का जो होस्ट है? मैम यस मैम ईशा बेग, ईशा ईशा क्या बेग नाम है? यस मैम पता नहीं चलती अनटिल अनलेस आप कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स बनाएं। लेकिन आप एमिशन स्पेक्ट्रा को क्वांटिटी के लिए भी समहाउ यूज कर लेते हैं। जब हम उसकी लाइन की इंटेंसिटी चेक करते हैं, फिर उसकी डेंसिटोमीटर होता है, उसकी डेंसिटी निकाल लेता है, रफ एस्टिमेशन हो जाती है। ठीक है, अब आपने ये पहला जी पेज ईशा, दूसरा पेज Yes, और ये ma'am. तीसरा पेज जी, कहाँ ma'am. तक करना है? ठहरो मैं आपको कर्सर से बताती हूँ, यहाँ तक। यू कैन सी द कर्सर। यस मैम फोटो सेल तक शाबाश। तो ये मैं आपको अभी राइट आफ्टर दिस फिनिशिंग दिस क्लास आई व्हाट्सएप यू दोस पेजेस एंड फॉर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आई विल डिसाइड। पहले हम ये कर लेंगे, रमजान भी आ जाएगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी। फिर हमारा एक वो लास्ट लेक्चर कर देंगे, उसमें ना मैं आपको आगे क्रोमेटर्स और वो डिटेक्टर्स बता बदू के फारिग कर दूंगी, ठीक है? लेकिन जी हाँ, मैम सही है ना? क्लियर बेटा? यस